Hello everyone, welcome to BBC's University Information Series. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. It's me Srishti and you are watching official Good Study Plus Low Class 12th Business Studies. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. सो लास्ट पार्ट के अंदर हमने जो 105 कोड नंबर था यानी कि हमारा जो बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम पेपर था प्रीवियस ईयर का उसको हम डिस्कस कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जिसका कोड है हमारा 106 यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स का जो प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर था उसका हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के जो एग्ज़ाम पेपर है यानी किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए थे। तो हम क्या कर रहे थे, तो मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर 1 बाय 1 मैं सभी जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, बीबी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो अपने फर्स्ट सेम देंगे, ठीक है, जो अपने फर्स्ट सेम देंगे उनके जो एग्ज़ाम पेपर हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को, आज की इस वीडियो को। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल ही भूलना नहीं है। देन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, जी हाँ, आपको वीडियोज़ को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हर पार्ट की तरह जिस तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर में क्या था, कोविड की वजह से हमारा जो वो क्या बोलते हैं, जो पैटर्न था वो टोटली चेंज हो चुका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इस ईयर जो है आपका पैटर्न किस तरीके से आएगा। तो इस ईयर जो आपका पैटर्न आएगा उसके अंदर प्रॉपर आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तीनों ही सेक्शन को आपको एज पर द इंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, अटैम्प्ट करना होगा। सेक्शन 1 ए के अंदर क्या होंगे, आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, 5 के 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो आपके 3 मार्क्स की वेटेज होगी, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। ओवरऑल आपके कितने मार्क्स कवर होंगे सेक्शन ए से, वो होंगे आपके 15 मार्क्स। सेक्शन बी पे चलते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 3 में से कोई भी आपको तीनों ही अटैम्प्ट नहीं करने, उनमें से कोई भी आपको अपने बेस्ट 2 को क्या करना था, अटैम्प्ट करना है। वेटेज की बात करें तो वो आपकी पर क्वेश्चन जो है वो आपके 7.5 मार्क्स है। ओवरऑल कितने होते हैं आपके 15 मार्क्स यहाँ से भी कवर होते हैं, ठीक है। देन चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी के अंदर कितने आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 की 5 आपको अटैम्प्ट नहीं करने, उनमें से कोई भी आपके अपने बेस्ट को 3 को सिलेक्ट करना है, उनको अटैम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो आपकी 15 मार्क्स होगी। अगर ओवरऑल देखें तो आपके 45 मार्क्स जो हैं कहाँ से कवर हो रहे होंगे, आपके सेक्शन सी से कवर होंगे। तो आपको केयरफुली क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन सी को अटैम्प्ट करना है, मैं प्रीफर करूँगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद क्या करेंगे, आप सेक्शन बी सेक्शन ए को अटैम्प्ट कर सकते हो। अब ओवरऑल अगर आपको देखा जाए, यानी कि जिस तरह से आपको बेस्ट लगता है, जिस तरह से आप कंफर्ट होते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, उसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग भी जो सेक्शन है क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे, आज हम जो हमारे बीबीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर है उसको डिस्कस करते हैं, जिसका कोड है हमारा 106, ठीक है, जिसका कोड है हमारा 106। अगर हम एग्ज़ाम पेपर की बात करें तो वह है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स का। तो प्रीवियस ईयर में कोविड की वजह से बच्चों को जो टाइम था बहुत ज़्यादा कम मिला था। जो टाइमिंग की बात करें तो 1.5 आवर में उनको कंप्लीट करना था। वेटेज क्या थी हमारी, सेम थी, 75 मार्क्स थी। इसके अंदर हमें एक नोट दिया गया है, अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन हैज़ पर द इंस्ट्रक्शन, कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको अटैम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए के अंदर हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर हमें नोट दिया गया है, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स। तो यानी कि इसके अंदर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। वेटेज की बात करें तो वो थी आपकी 7.5 मार्क्स थी और 75 वर्ड से आपको ज़्यादा लिखना नहीं था, ठीक है। आप इस पेपर को अपने अकॉर्डिंग, इस यानी कि जो न्यू पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी जितने भी स्लाइड है उनका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने फ़ोन में टाइमर लगाना पूरे 3 घंटे का। उसके बाद आपको बैठ जाना है, देन सारे ही क्वेश्चंस को क्या करना है, अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है। जैसे इसके अंदर बोला है कि आपको 5 क्वेश्चन दिए, 5 में से कोई भी 2 अटैम्प्ट करने, लेकिन आपका पैटर्न क्या बोलता है कि आपको 5 क्वेश्चन दिए, 5 के 5 ही आपको अटैम्प्ट करने। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सारे क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। देखना है क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, ताकि आपको जो अपनी जो इमेज है वो दिख जाए, यानी कि आपको पता चल जाए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है।
इसके अंदर जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, आपको उसके बारे में बताना था। देन सेकंड चलते हैं, सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रमोशन ऑफ अ बिजनेस, की जो बिजनेस के जो प्रमोशन होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उसका क्या मीनिंग है, कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से प्रमोट करते हैं, तो उसका क्या बताना है, आपको मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके अंदर डिफाइन अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, की कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसको आपको अच्छे से डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स, की बिजनेस एथिक्स क्या होता है, आपको उसका मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मीनिंग ऑफ सोशल ऑडिट, तो आपको क्या करना है, सोशल ऑडिट का मीनिंग बताना है। तो देखा ये तीनों ही, यानी कि तीनों ही 3-4 जो क्वेश्चन है, ये लास्ट के 2 यूनिट के अंदर से पूछे गए हैं। मोस्टली जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5, ये तीनों ही क्वेश्चन जो है आपकी लास्ट के यूनिट में से हैं। क्या है, आपकी लास्ट के यूनिट में से हैं। तो मोस्टली बच्चे करते क्या हैं, स्टार्टिंग के 3 ही यूनिट्स को सिर्फ पढ़ के जाते हैं और जो लास्ट के 2 यूनिट है उनको छोड़ देते हैं, कि उनका मानना ये होता है कि स्टार्टिंग में से जो क्वेश्चन है वो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट के यूनिट में से इतना कुछ नहीं पूछा जाता। तो आपने देखा इस एग्जाम पेपर के अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों ही जो क्वेश्चन है वो आपकी लास्ट के यूनिट में से है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, कोशिश करना कि सारे ही सिलेबस को, सारे ही यूनिट्स को आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ताकि वहाँ पर जाकर आपको कोई भी किसी तरह की जो टेंशन है वो फेस या प्रॉब्लम है कोई फेस आपको नहीं करनी पड़े। तो चलिए देखते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर हमें नोट दिया गया हुआ है, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। तो आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों ही अटेम्प्ट नहीं करने, उनमें से अपना एक 1 बेस्ट क्या करना था, आपको सिलेक्ट करना था। वेटेज की बात करें तो वो है आपके 15 मार्क्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हुआ है इसके अंदर हमें, व्हाट इज एन प्रोफेशन, कि प्रोफेशन क्या होता है, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिस्कस द साइज ऑफ मार्केट डिटर्मिनेंट्स, कि जो मार्केट के डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसका साइज है उसको आपको बताना है। एंड देन साइज ऑफ बिजनेस, एक मिनट, बिजनेस यूनिट्स का जो साइज है उसके बारे में भी आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इसके अंदर, डिफाइन पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है एंड डिस्कस करना है। जो कंटेंट होता है यानी पार्टनरशिप डेट को भी क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी के अंदर भी हमें एक नोट दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नोट को अंडरस्टैंड करेंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 के 5 अटैम्प्ट नहीं करने, उनमें से कोई भी अपने 2 को क्या करना है, आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन की बात, मार्क्स वेटेज की बात करें तो पर क्वेश्चन जो वेटेज है वो आपके 22.5 मार्क्स हैं। ओवरऑल जो 45 मार्क्स आपके कहाँ से कवर हो रहे हैं, मेजर पार्ट कहाँ से कवर हो रहा है, वो आपका सेक्शन सी से कवर हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इसके अंदर, व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस, कि आप बिजनेस से क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। डिस्कस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, के बिजनेस से कौन कौन से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको उनके बारे में बताना है। एंड हैव दिस ऑब्जेक्टिव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये भी बताना है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो यानी कि टाइम को अकॉर्डिंग चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9-10 है इसके अंदर, what factors should an entrepreneur keep in mind while setting up a business unit in detail। डिस्कस करना है आपको डिटेल को। जब एक नया बिजनेस यानी जब एक एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, एस्टेब्लिश करने की उसके बारे में सोचता है, तो उसके मन के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर आते हैं, ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले या उसको स्टेब्लिश करने से पहले। तो आपको क्या करना है, उन सभी फैक्टर्स को क्या करना है, अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से डिफाइन करना है। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप बिजनेस यूनिट को डिफाइन करोगे, बिजनेस यूनिट क्या होती है। देन उसके बाद क्या करोगे, आप उसके डिटरमिनेंट्स को डिफाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है इसके अंदर, व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, की जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, आपको उसके बारे में बताना है। डिस्कस फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो फीचर्स हैं वो भी आपको बताने हैं। एंड व्हाई वुड यू प्रीफर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों प्रीफर करते हो, आपको उसका भी क्या देना है, आपको एक रीज़न देना है। ठीक है, ओवर द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, की आप दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो दूसरी फॉर्म होती हैं, आप उसके अलावा आप जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्यों प्रीफर करते हो, तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी एक आपको क्लियर अच्छा सा रीज़न बताना है। चलिए लास्ट की बात करते हैं। जो लास्ट है इसके अंदर हमारे 2 दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पूछा गया है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। तो आपको क्या बताना है, जो ट्रस्टीशिप है, जो गांधीयन फिलोसफीज की जो हमारी लास्ट फिलोसफी है ट्रस्टीशिप, तो आपको उसके बारे में बताना है। हैज़ गिवन बाय द महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो पता ही होगा कि आपको जो महात्मा गांधी जी के द्वारा हमें तीन जो फिलोसफीज दी गई हुई हैं। तो अगर आपको पता है तो अभी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना कि जो तीनों ही फिलोसफी हैं उनका क्या नाम है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है हमारा व्हाट अ कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट, कि कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट, एक मिशन स्टेटमेंट है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, डिस्कस करना है आपको इसकी नीड को, ठीक है, कि हमें इस जो मिशन स्टेटमेंट है इसकी क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमारे जो 107 जिसका 106 जिसका हमारा कोड था, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स था, प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम पेपर था, हमने उसको अच्छे से डिस्कस करा, देखा किस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो मेरा जो मेन मोटिव है बस यही है, आपको प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम पेपर है आपके साथ डिस्कस करने का, कि आप सभी को एक आइडिया हो जाए। जो बच्चे सोचते हैं कि जो कोई उनसे तो हो जाएगा, ठीक है, तो लेकिन सच में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप एग्जाम पेपर को एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप उसको अटैम्प्ट कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपनी एक क्लियर इमेज मिल जाती है, आपको फिर इमेज मिल जाती है कि आपके जो किस तरह के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो तैयारी है वो कितनी है कितनी नहीं है। और एक यही बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे क्या करते हैं सिर्फ स्टार्टिंग के 3 ही यूनिट को पढ़ते हैं, लास्ट के जो 2 यूनिट होते हैं उनको छोड़ देते हैं। लेकिन आपने इस एग्जाम पेपर के अंदर देखा जो 2 लास्ट के यूनिट है उनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करना है। और अगर अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे बहनों और भाइयों प्लीज़ जाग जाओ। अब इतना टाइम नहीं है कि आप आराम से बैठकर वीडियो देखते रहो और उसके ऊपर कुछ वर्क ना करो। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखनी ही नहीं है, इसके अंदर जो मैंने चीज़ आपको बताई है, जितने क्वेश्चन बताए हैं उनको अटैम्प्ट करने की भी कोशिश करनी है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माई चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट and subscribe my channel. Also share this video with your friends and colleagues. Bye bye, stay tuned and see you soon in the next video.